जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। आज बेम्बी के साथ कन्वर्सेशन का जो बेम्बी ने एक मेमोयर लिखे, गुरु जी माय फादर, गुरु जी मेरे पिता। और आज के इस सत्र का जो डिस्कशन पॉइंट है या थीम है वो है गुरु जी का कृपा प्रसाद, गुरु जी ग्रेस। हमने देखा है कि गुरु जी अपने हाथों से हम सबको कड़ा प्रसाद या और जो भी प्रसाद, मिठाई, समोसे, मिश्री, ड्राई फ्रूट इत्यादि वो देते थे हमारे। वो एक हाथ से देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। गुरु का जो कृपा प्रसाद होता है ना, गुरु की जो ग्रेस होती है वो ऐसी ही होती है। वो हमारे सर पर हमेशा बरसती रहती है। या तो हम आड़ ले लेते हैं, छतरी ले लेते हैं और उस कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो आज का सेशन, जब हमने ये डिसाइड तो पहले ही हो गया था कि आज का थीम क्या होगा, लेकिन आज की जब हम वैश्विक परिस्थिति देख रहे हैं जो आज बनी हुई है कल से, ऐसे में गुरु कृपा का अत्यंत भीषण महत्व बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा कृपा रहे उतना ही उचित है हम सबके लिए। आज अनगिनत देश आपस में लड़ाई में संलग्न हैं। जो संलग्न हैं वो तो हैं ही, उसका इम्पैक्ट और जो देशों पे होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा है कि जो रिपल इफेक्ट होता है किसी भी चीज का वो बहुत ही खतरनाक होता है और अनायास होता है। हम सब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही अभी पीछे कुछ दिनों तो हम देख रहे थे कि बातचीत हो रही है आपस में, लेकिन वो बातचीत कहाँ अटक गई और कैसे अचानक से कल से एक तरह से हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, हम देख ही रहे हैं। जो टीम आज ये सेशन अरेंज कर रही है उनमें से टीम के एक मेंबर अबू धाबी में हैं, जहां अनायास ही बम धमाके शुरू हो गए हैं। एक मेंबर कुवैत में है, हमारी संगत अनेक दुबई में है, बहरीन में है, कतर में है, ना जाने कहां कहां हर जगह है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या परिस्थिति बन गई और कैसे। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस परिस्थिति को पार पाने के लिए गुरु के प्रसाद की, कृपा प्रसाद की विशेषकर बहुत आवश्यकता होती है। और कृपा प्रसाद प्रार्थना करने से मिलती है, अरदास करने से मिलती है। लेकिन हमारे गुरु जी तो बिना अरदास किए भी हम सब पर अपनी दया बनाए हुए हैं, पहले भी बनाए हुए थे, आज भी बनाए हुए हैं। और यही शब्द हमने सुना भी कि सतगुरु दया करे, दया करे सुखदाता, हम लावें आपन पाली। तो ये शब्द बहुत सुंदर है। अभी आपने श्रवण भी किया, गुरु रामदास जी की वाणी है ये दो पंक्तियां मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट लगी हमारी अवस्था के लिए कि हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। हम अंधकार में भटक रहे हैं। वैसे भी अगर आंखें हैं भी तो माया ने हमारी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। हमारे अंदर जो विकारों का विषय बसा हुआ है, तो हम में से अधिकांश तो गुरु के पास इसलिए नहीं जाते कि गुरु हमें अगर कुछ कहेगा करने के लिए तो हम करेंगे कैसे, क्योंकि हम तो बहुत कमजोर हैं। वी आर वेरी वीक। अगर गुरु कहेगा ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, तो हमसे होगा नहीं वो। तो हम में से अधिकांश तो गुरु के पास इसलिए नहीं जाते। तो गुरु रामदास जी ने कितनी सुंदर हमारी अवस्था का बखान किया है कि पहली बात तो सतगुरु का मिलना ही बहुत कठिन है, और यदि कोई गुरु मिल भी जाए तो बड़ी दुविधा रहती है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चल कैसे पाएंगे।
हम तो पापी हैं, अंधे हैं, विकारों के विष में लिप्त हैं। अब ऐसे में सुखदाता सतगुरु हम पर दया करके, कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर शब्दों का चयन, हमें अपने पल्लू से बांधकर सतमार्ग पर चलाकर हमारा कल्याण कर, हम लावें आपन पाली, अपने पल्लू से बांधकर। सोचिए, इसका जो इंग्लिश में जो वर्जन दिया हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में, कि ही अटैचेस अस टू द हेम ऑफ हिज रोब। सोचिए, कल्पना कीजिए कि गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, जो उनका जो नीचे का जो घेरा है चोले का, उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और उसके धागों में हमें बांध रखा है कि चलो बेटा, मैं जहां जाता हूं मेरे साथ साथ चलो। तो कितनी सुंदर भावना, कितना सुंदर गुरु साहब ने गुरु की महिमा का बखान किया है। तो बैम्बी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। आगे के अब पाठन भी होगा, उसमें एक प्रार्थना का चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे भी आज इस पुस्तक में, और बैम्बी से बातें करेंगे इस बारे में कि गुरु की कृपा, उसके बारे में गुरु जी ने स्वयं क्या कहा हमको। तो बैम्बी, आपका स्वागत है, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारे संगत को प्रणाम। गुरु साहब जी सब पे मेहर बनाए रखें। ये आजकल का जो टाइम चल रहा है, इतना औखा है कि हर एक बंदे का फेथ जो है इतना हिल जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमें गुरु जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस टाइम पे हमारा जो आत्मा का विश्वास है गुरु जी पे, वो डोल जाता है कि गुरु जी हमको लुक आफ्टर करेंगे कि नहीं। तो अंकल, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया है सबको कि कैसे गुरु साहिब जी ने हम सबको उनके साथ जोड़ा हुआ है, और कैसे गुरु साहिब जी हम सबको लुक आफ्टर करते हैं, कि हम इतने किस्मत वाले हैं। पहली बात कि गुरु साहिब जी ने हमें एक्सेप्ट किया है। कहते थे तुम लोग सारे हीरो हीरोइन हो कि अपने लिखा के आए हो कि हम ये कर्ज खत्म करेंगे, पर ये नहीं पता कि अंदरों इतनी हिम्मत है कि नहीं कि ये कर सको। सो गुरु जी कहते सी बड़े भगवान होते हैं वो, जिनको गुरु मिलता है। और कहते ने ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कितने 1000 लाइफ टाइम्स जीना पड़ता है ताकि आप अपने गुरु को हाथ लगा सको। तो ये लेके मैं कहूंगी कि गुरु जी, आपका शुक्राना कि जितनी संगत जहां पर भी है, सब आपको बहुत प्यार करती है। उनकी प्लीज रक्षा करना, और हमेशा हमेशा उनके साथ रहना, हर पल मेहर हो गुरु जी की। हाँ जी अंकल जी। संगत जी, ये जो परिस्थिति है ये कोई नई नहीं है। हम युगों युगों से ये परिस्थितियां देखते आ रहे हैं। जो शिव पुराण पढ़ते हैं वो जानते हैं, एक युद्ध खंड है स्पेशल, जिसमें महादेव ने स्वयं युद्ध लड़े, विष्णु जी से लड़वाए, और अपने जो भी गण हैं उनको युद्ध के लिए। त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ, द्वापर में महाभारत हुई, और कलयुग का तो पूछो ही नहीं। मीठी मीठी छुरियां चलती हैं। हम चाहते तो शांति पुरस्कार हैं, लेकिन सबसे आगे बढ़कर अशांति फैलाते हैं। ये सबकी व्यथा है, सबकी गाथा यही है। कोई हम किसी एक के नाम से नहीं कह सकते, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है। मुझे याद आती है वो घटना, लेकिन गुरु ईश्वर हमारी रक्षा करता है। महाभारत का वो प्रसंग आप सबको भी, आपने भी सुना होगा अनेक बार, कि महाभारत के युद्ध में एक चिड़िया ने अंडे दिए, और उस युद्ध में अर्जुन के तीर से एक हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी वो टूट के उसके ऊपर छत्र बन के गिर गई। युद्ध होता रहा, चलता रहा, लेकिन अंडों में से वो चिड़ियाएं, उनके बच्चे निकले, और भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन उनकी रक्षा की। वाह। तो हमारी संगत जो जुड़ी हुई है, आई नो, जब आप इस परिस्थिति में होते हैं, आना एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ना जाने क्या हो जाएगा। बिल्कुल।
तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का नाम लेना, गुरु को याद करना बहुत ही लाभकारी आयोजन है। अब बात शुरू करते हैं हम। जैसे जो शब्द में हमने सुना कि गुरु जी ने हमें अपने पल्ले से बांध रखा है, तो पहली बात तो उन्होंने बुलाया हम सबको, हम नहीं गए अपने आप से। वो कैसे जबरदस्ती गए? वो जबरदस्ती जबरदस्ती उन्होंने। बुलाया। हाँ जी। उन्होंने लेके वो नाम नाम लेकर के कई बार कहते थे। मुझे याद है, मैं जब एक जॉब में था तो मेरे को बोला, वो मैंने बताया, मैं कहते बॉस केड़ी की ना तेरा, मैं बताया। अच्छा, उन्होंने भी लेके आ, उधर हस्बैंड नु भी लेके आ। मतलब बुला बुला के, नाम से बुला के, और हम सबको कृतार्थ किया। अब शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की, कि जब गुरु जी के दरबार में, मैं अपनी बात से शुरू करता हूँ। जब गए तो प्रणाम किया, बैठ गए। जब हुआ तो गुरु जी कहने, कल्याण हो गया, एडमिशन हो गया, अंधे रहा करो। फिर जब आज्ञा लेते थे हम, लंगर इत्यादि प्रसाद ग्रहण करके, सब कुछ करके, तो अक्सर कह दिया करते थे, जय कर। फिर अगली बात कहें तो गुरु जी ने हमारी प्राथमिकताएं भी तय की स्वयं। वो कहते थे कि पहले मैं जीवन दान देता हूं, फिर मैं तुम्हारी स्वास्थ्य की रक्षा करता हूँ, शारीरिक रोग पीड़ा, ये। वो कहने लगा, अगर यही होगा तो ना तुम कुछ भोजन कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। फिर आगे जो हमारी जो दुनियावी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 की। तो बैम्बी, जब आप गए थे 95 में, तब भी गुरुजी ऐसे ही शुरुआत करते थे, या कोई और कुछ और कहा करते थे, या कुछ और इन बिटवीन कुछ और कहा, या आपसे कुछ ऐसा विशेष कहा? क्योंकि आप तो पूरे फैमिली, मतलब इन लॉज भी और अपनी फैमिली भी सब जाते थे। और आपको ये भी लास्ट एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया, आपको बोला कि अच्छा, ये अलग आएंगे, ये अलग आएंगे, ये अलग आएंगे। तो उनका अपना कारण है, तो थोड़ा इस पे बताएं आपको। जब हम गए तो हम पूरी फैमिली, जैसे आप बोल रहे, पूरी फैमिली गए। जी। एक्चुअली पापा जो थे वो लंदन से वापस आ रहे थे, और उस टाइम एयर इंडिया के फर्स्ट क्लास में एक आयल बना होता था, एक ऐसे जैसे राउंड सा बार टाइप, टेबल टाइप। और वहां पे वो सारे खड़े होके बातें कर सकते, जो फर्स्ट क्लास में होते थे। तो उस टाइम पे गुरुजी की संगत वहां मिली। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं 4 दिनों के लिए, हम वहां जा रहे हैं। हमारे बच्चे बिजनेस क्लास में और हम फर्स्ट क्लास में हैं, हमें टिकटें ऐसे ही मिली, तो हम 4 दिन वहां जाएंगे। तो पापा ने बोला कि ये कौन से गुरुजी हैं जो जिनके बारे में मैं नहीं जानता, तो इनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। और फिर अपना आंसरिंग मशीन का नंबर दे दिया उनको। तो फिर उन आंसरिंग मशीन सिर्फ पापा छूते थे। और सैटरडे का दिन था, रात को मतलब जब लेटने लगे हैं तो आंसरिंग मशीन ऑन करी, तो वहां पे मैसेज आया हुआ था कि अगले संडे के दिन 4 बजे आपको गुरुजी ने बुलाया है। तो उन्होंने फिर सैटी को बोला, क्योंकि उस उन दिनों ड्राइवर घर पे नहीं रहता था, घर से बाहर रहता था, उसका घर बाहर था। तो सैटी को बोला कि आप ड्राइव करोगे, बच्चे साथ जाएंगे, बैम्बी भी साथ जाएंगे, हम सारे इकट्ठे जाएंगे। तो सैटी ने बोला कि देखो, बच्चों को भेज दो मम्मा के घर, नानी के पास, और हम दोनों बाहर खड़े हो जाएंगे। मैं कोई गुरु गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, पापा जाना चाहते, मम्मा जाना चाहते, वो जाएं। अच्छा, मम्मा भी औखी हो गई कि बिकॉज शी इज अ स्टॉन्च सनातनी। तो कहते मैनू नहीं जाना, पर मैं इन्होंने ना नहीं कह सकती। तो प्रोग्राम ये बना। जब आया टाइम जाने का, तो मम्मा के वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो मम्मा ने जाना था वहां पे। तो बच्चे रह गए हमारे साथ, और हम सारे चल पड़े एस ब्लॉक। तो वहां जब अंकल हम अंदर गए हैं, तो गुरुजी नॉर्मली कोई आता है ऐसे बिठा देते हैं, या ऐसे कर देते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं। गुरुजी ने तो जैसे अपनी गद्दी पे बैठे जोर के बोलने लगे, ओए रौनक आया, रौनक आया, मोटी सामी आई। कौन ऐसे बोलता है किसी को कि मोटी सामी आई? ठीक है। और पापा थे, फिर बच्चे थे, फिर मम्मा थी, फिर मैं पीछे थी, और सैटी गाड़ी के साथ बाहर। ही सेड आई एम नॉट कमिंग इन। तो मैंने मम्मा को बोला,
आई थॉट इन माई माइंड कि हाँ रौनक तो एवरीबडी नोज रौनक सिंह, ऐसी तो कोई बात नहीं, पापाज इन न्यूज़पेपर्स, जी। जानते होंगे, ठीक है। फिर हम सारों ने मत्था टेका, मामा प्रणाम किया, नोबडी डिड मत्था टेको, प्रणाम प्रणाम। फिर मम्मा को कहते हैं ओ चलो गुरमीत भी आ गई। फिर मेरे ना अंदर हुआ कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। मैंने मम्मा को कोनी मारी और बोला देखा, फ्रॉड है ये तो, इसको आपका नाम भी नहीं पता। तो मम्मा ने वापस कोनी मारी और चुप करवा दिया मेरे को। मैंने सोचा सराउंडिंग है कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए कुछ, कई उनके ही संगत लोग होंगे जो सुन लेंगे। सोचो 8 years into my marriage I did not know my mother-in-law's name is गुरमीत। मेरे को ये पता था कि उनका नाम मीत है क्योंकि सारे मीत बुलाते थे, सारे जी। शॉर्ट फॉर्म में। मेरा फादर इन लॉ भी उनको मीत डार्लिंग बोलते थे। तो मैं कहाँ से मेरे को पता चलता है इनका असली नाम गुरमीत है। तो जब हम वहां गए हैं, हमें एक ही अ- अलग टाइप की एंट्री मिली है। और फिर क्या कहते हैं, जब और सैटी नहीं आए, सैटी मना कर रहे थे अंदर आने के लिए। हमें पीछे वाले कमरे में गुरुजी ले गए और बिठा दिया और बोला कि मेरे को बोलते हैं अपना चेला लेके आ। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड कौन सा चेला? सो पापा न्यू दैट आई एम इरिटेटेड कि मेरे को गुरुजी तंग कर रहे हैं। तो कहने इनका पेट नेम बबलू है, तो कहते बबलू को बुला के लाओ। कहा ठीक है। मैं बाहर गई, मैंने सैटी को बोला पापा इज कॉलिंग यू, नॉट गुरुजी इज कॉलिंग यू। गुरुजी कहती तो वो आते ही ना, पापा इज कॉलिंग यू। तो मतलब ये तो एक किस्म का हुक्म हो गया, फिर तुम टाल नहीं सकते। तो हम सैटी भी अंदर चले गए। तो फिर मतलब जो जिस तरीके से हमें अंदर लिया है वो बहुत अनोखा था। और मतलब याद में हमेशा रहता है क्योंकि मैंने कितना सोचा कि ये बंदा सही नहीं है, ये पापा ना फंसते जा रहे हैं और हम लोगों को साथ लेके जाते जा रहे हैं। बहुत टाइम लगा ये चीज समझने के लिए। और गुरुजी वैसे भी कहते थे, मेरे फादर को कहते ट्राई 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 अगेन, मेरे मदर इन लॉ की सिस्टर को कहते थे कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो गुरुजी ने अपना ही हिसाब रखा हुआ था सबके साथ। किसी को प्यार से बिठाते, किसी को गुस्सा करके बिठाते, किसी को आ, ऐसे पलकों पे उठा के रखते, शायद उनको ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे। सो गुरुजी का हिसाब अनोखा था हर एक बंदे के साथ। एक एक किस्म का हिसाब तो बिल्कुल ही नहीं था। ठीक। संगत जी, गुरु जी के जो क्रियाकलाप कह लें या उनका जो तौर तरीके थे, वो निराले अनूठे। हम्म। अ, जैसे अभी बैम्बी बता रही थी कि उनको बुलाया, और ये कहने की मतलब, कोई सोचे क्या जरूरत है मोटी सामी। इन इन कॉमन पार्लेंस ये टर्म जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। यू मतलब थोड़ी सी डेरोगेटरी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ वी नॉर्मली से कि यार ये तो बड़ी मतलब सम। तो बट गुरुजी यही तो सब देखना चाहते हैं हमें, कि कौन कैसे टिकता है। जो आई डोंट नो लास्ट सेशन में या उससे पहले वाले सेशन में हम पढ़ रहे थे ना बेम्बी, कि आपके किसी फ्रेंड हाँ जी। को नहीं आए। वो कहने लगे कि नहीं, गुरु की जरूरत तो उनको पड़ती है जिनको ये है या वो जिनको है। प्रॉब्लम होती है। नहीं, और वो भी नहीं, हम और भी बहुत फ्रेंड्स, जब हमें हाँ रियलाइज और हुआ ना, हम जी। और बहुत फ्रेंड्स को हाँ लेके और गए। बहुत सारे फ्रेंड्स को, हाँ। और एक को गुरुजी ने पता क्या बोला? जी। अच्छा, उनके फादर इन लॉ को पार्किंसंस हुआ हुआ था। सो उनको बोल दिया अच्छा चलो आप इनको पीनट्स हर रोज खिलाओ, इनके लिए ठीक होएगा। फिर कहते हैं अच्छा तेरा मियाँ क्या करता है? Says, ओ कारपेट द कम है। अच्छा कारपेट द कम है, मेनू कारपेट्स की जरूरत है। उस टाइम ना गुरुजी मेंटेन करते थे डायरी, हर एक नाम। वैसे गुरुजी को जरूरत नहीं थी, उनकी मेमोरी जी। इतनी अच्छी थी, उनको जी। जरूरत नहीं थी लिखने की, पर सारों के नाम, फोन नंबर, एड्रेसेस। तो फिर कहते हैं डायरी ले आओ, डायरी ले आओ। मामा जी को बोलते हैं डायरी लेके आओ। तो जनरल मोहन सिंह मामा जी डायरी लेके आए। तो डायरी में वो उन्होंने जो फ्रेंड है उन्होंने लिखा अपना नाम वगैरह। तो गुरुजी के साथ ना, जैसे गुरुजी का आर्म रेस्ट है, वहां पे बैठ के वहां लिख रही है रख के। तो कहते हैं गुरुजी ऊपर लिख कारपेट। तो हम्म। वो मेरे को गुरुजी को देखो, फिर छोटे छोटे कारपेट। गुरुजी उसको पेन और पेपर लेके बड़ा बड़ा CARP इट, वो वापस नहीं आए। वो सोचती है कि
फिर एक और मेरे डैड लेके आए, बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनको लेके आए। गुरु जी कहते हैं मेरे को मंदिर खोलना है, मेरे को जमीन चाहिए, वो वाली जमीन आपके पास वहां वहां है ना, वो मेरे को दे दो। हम्म। कि नहीं आए वापस। सो गुरु जी ऐसे भगाते थे लोगों को। ऐसे भगा दें, सही बात। हाँ मुझे भी याद है, मेरे सामने ही एक संगत को बोला, अच्छा फिर एक मर्सिडीज खड़ी कर दे या समथिंग लाइक दैट, ही हाँ 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 हाँ। अनीता कुमार जब उनको लेके गई, मैंने जी। पहले ही बोल दिया देखो गुरुजी की आदत है, वो बोलेंगे आपका मियाँ क्या करता है, आप बोलोगे कार्स डील करता है, उन्होंने कहना है मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी पे। वो देना गुरुजी। ओ उनका है महकमा, मेरा तो है नहीं। और वही गुरुजी ने कहा, उनको बोलते मैनू भी गाड़ी ले दे, मैनू भी गाड़ी की जरूरत मैंने भी, है। हाँ। तो शी वॉज स्मार्ट, शी सेड गुरुजी वो मेरे उसमें नहीं है। वो तो उनके हस्बैंड जो एक्स जी। हस्बैंड है, तो वो ही और वो काम करते हैं, ऐसे ऐसे करते जब जब बात करते थे ना, जब ऐसे मतलब मैं भी, आपने तो नोटिस किया ही वो, आप तो बहुत समय रहा, वो एक जैसे बच्चों जैसी बात होती है ना, कि बच्चा देख ले कोई ये पापा मुझे भी ये चाहिए। हैं। तो उनका वो एक बड़ा भोलापन, और वो भोले तो हैं ही, वो तो मतलब नहीं, सबसे बड़े भोले हैं। सबसे बड़े भोले नहीं, तो पर मुझे खुद ही कहते थे ना कि जी, गुरु एक बच्चे के तरह होता है। तो होता है, यस, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। नहीं। और मेरे जो फादर इन लॉ है, जी। वो भी बहुत बच्चे की तरह थे। ओके। उनमें भोलापन बहुत था। वो पाठ करते थे बहुत, उनको श्री गुरु नानक देव जी के साथ बहुत लगाव था। लगा, अच्छा। इतना इतना लगाव था कि वो, जैसे हम बात करते हैं ना गुरु जी से, वो वैसे उनके साथ बात करते थे। और उनके अंदर इतने, मतलब इतना इज्जत और पैसा और सब कुछ कमाने के बाद भी जी उनके अंदर वो इनोसेंस था। जी तो जी जी। वो जब गुरुजी को मिले हैं ना, उनके दोनों की आकर्षण एक दूसरे के साथ शक्ति इतनी एक थी। दूसरे को, हाँ, एक दूसरे को पुल करने वाली होती है ना। उनको गुरु भी गुरुजी, इस अच्छे शिष्य को पहचान लेता है, और शिष्य तो फिर हाँ, गुरु मान लेता है, तो फिर मान ही लेता है, ये तो बात। गुरुजी उनको इतना इज्जत और प्यार देते थे। जब गुरुजी बैठते थे एम्पायर स्टेट में, तो पापा के लिए साथ में कुर्सी आती थी, हम्म। कि रौनक वास्ते कुर्सी ले आओ, जी। एंड कुर्सी वुड बी नेक्स्ट टू पापा। नेक्स्ट एंड टू वी पास। वुड बी लाइक सो ऑनर्ड कि गुरुजी ने इतना प्यार दिया है और गुरुजी ने इतनी इज्जत उनको बख्शी है। जी तो पापा वॉज वेरी इनोसेंट एंड गुरुजी वॉज ऑल्सो प्योर। दोनों बहुत प्योर। जी आई कैन नॉट कंपेयर, दिस इज नॉट अ कंपैरिजन। मैं जी यही जी, कह रही हूँ कि गुरुजी, जैसे अंकल ने बोला, हर एक आत्मा को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगले की आत्मा बिल्कुल। कैसी है। मैंने थोड़ा ना ये प्रसाद के बारे में थोड़ा और बताएं, गुरु जी मतलब पहले कैसे प्रसाद देते थे, कुछ कहते। कई बार हमने आपने तो देखा ही होगा, वो गुरु जी जो परात है, थाल जो है, उसमें वो मान लीजिए कोई मिठाई आ गई, तो किसी को तो उठाया ऐसे दे दी, किसी के लिए वो ऐसे हाथ में उठा के ऐसे ऐसे बहुत देर तक करते रहते, और फिर बल्कि वो सोचता था पता नहीं मेरे को देंगे या नहीं देंगे प्रसाद, ऐसे हाथ खुले हैं उसके, और वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा अंकल शुरू से शुरू करते हैं। जी जब हम एस ब्लॉक गए, हमें तो जी। आदत नहीं थी ना, एक तो इतनी मिर्ची की आदत नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि पापा हार्ट पेशेंट थे, तो नमक भी कम, मिर्ची भी कम, तेल भी कम हमारे घर में। और अचार होता था, क्योंकि मैं जिस घर से हूँ वहां पे बहुत तीखा खाना है। तो गुरुजी ने हमको बिठा देना और दोनों को एक थाली में कर देना, सैटी और मैं। और सैटी उस टाइम वेज नहीं खाते थे ज्यादा, बेसिक आलू साग बस, सरसों का साग, नहीं तो इतना ज्यादा नहीं। और मैं तो खा लेती थी। और फिर सब्जियां और रायता और ओ हरी चटनी होती थी उस टाइम पे। एक कपल था, एक सरदार जी एंड सरदारनी, वो बहुत टेस्टी चटनी बनाते थे। मेरे मुंह में अभी तक स्वाद आ रहा है उसका। और वो पर बड़ी तीखी चटनी, ठीक है, सब कुछ तीखा हो गया और फिर मीठा। मीठा। पर प्रसादे गुरुजी ने अपने आप बांटने, प्रसादे। और वो भी ये नहीं कि गुरु हैं उनको झुकने की जरूरत नहीं है, वो जी। उस हाइट से धड़क प्रसादा जाता था थाली में। सब्जी भी उछलती थी, सब कुछ उछलता था। और फिर उनको लगा, अच्छा अपनी सस्ता भी खा ले, एक और प्रसादा। अच्छा, ते अपनी समबड़ी समबड़ी उनका नाम लेके, पूरी फैमिली गुरुजी को पता थी, जो नहीं मैंने बताई, प्रसादा प्रसादा। और जब शुरू में गए तो गुरुजी ने वो माला डाल के अमृत देना,
ठीक है। तब तो मैं पूरा सोचती थी फ्रॉड है। मैंने कहा इत्र है कहीं पे, कहीं इस टाइम पे इत्र इसमें डाला जाता है। आई रियली वांट टू नो। फिर एक दिन कहते हैं उठ, जाके ट्रे लेके आया। मैंने कहा मैं? कहते हैं हाँ। तो फिर मैं गई किचन में। ठीक है, क्या हुआ, उस टाइम हम नलके से पानी पीते थे। तो वो ट्रे, बेसन, नलका, स्टील के गिलास यहाँ डाला, डाला। आंटी जल्दी करो, आंटी जल्दी करो, किसी में इतना पानी, किसी में इतना पानी, किसी में कोई हिसाब नहीं, फटाफट 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 कर दिया। ट्रे ले गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने करना, ऐसे करना, फलाने को पकड़ा देना, करना फलाने को पकड़ा देना। और फिर एंड में 11 ग्लास मेरे को दिए। कहने ये तेरी पूरी फैमिली वास्ते है, तो जाके पी। और किसी में इतनी फ्रेग्रेंस, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और मैं गिन रही थी, देयर वाज अबाउट 30 ग्लासेस, 40 ग्लासेस थे ट्रे में। तो वो जो डिप 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 कर रहे थे, कब इट हैड टू फिनिश। और मैं मतलब दूसरी या तीसरी ट्रे लेके जा रही थी उनके पास। तो हो ही नहीं सकता था कि उस माले के अंदर इतनी फ्रेग्रेंस हो कि वो इतना लास्ट कर सके। और मैं सोचती थी कि अब खत्म होगी, अब खत्म होगी। पर जब मैंने पिया है, तब मेरे को एहसास हुआ कि बिल्कुल अलग। जब पंजाब में थे, फिर भी लंगर का सिस्टम वो था, पर प्रसादे फिर गुरुजी थाली में ही डलवा के देते थे। जी जी पर बताओ कौन सा सबसे स्पेशल होता था? जी। जब गुरुजी पीते थे और अपना ग्लास देते थे। अपना, हाँ हाँ। तो नथिंग टू बीट। समय तो याद करके और ऐसे सिहरन सी होने लगती है। मैं, बिल्कुल। मेरा भी और मैं भाग्य बताऊं, एक बार। पार्शियलिटी होती थी बड़ी। जी ये जी। भी बता दूं, सैटी को दूध बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को दूध बहुत पसंद है। एक दिन पंजाब में छत में सैटी को ग्लास पकड़ाते, दूध पीते हुए, गरम गरम, सैटी को ग्लास पकड़ाते हैं, हुन तू पी ले। आप मुड़ गए गुरुजी। सैटी मेरे को टर्न करके बोलते, तू पी ले, मैं तो तेरे को पता है मैं दूध नहीं पीने वाला। गुरुजी टर्न करके कहते, ए इस वास्ते नहीं है, ए तेरे वास्ते, तूने पूरा दूध खत्म करना है। और जब मेरे को देते थे, मेरे को देंगे कहते सारे नाल शेयर कर, मैं भी, बच्चे भी, सैटी भी। ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। और वो तो बहुत। और जब गुरुजी खा रहे होते, फिर कभी किसी को गिराई दे देनी, किसी को कुछ दे देना। और बताओ, खा के हम लंगर खा के गुरुजी के पास बैठ रहे हैं, पर फिर भी मुंह चल रहा है कि हाँ, दिल कर रहा है कि गुरुजी की थाली से कुछ मिले। चालीस दिन। वो तो अंकल कुछ और ही है। तो जो छोटे छोटे एल ले, एल ले, तब मुर्ची मुर्ची सब कुछ अंदर चल जाती थी। फिर आया एम्पायर स्टेट का टाइम। एम्पायर स्टेट का टाइम तो गुरुजी बैठ जाते थे गद्दी पे, और फिर लाइनें लग जाती थी। जी और सैटी, विप्पी, बिन्नी, थालियां बांटते थे। जी। और जिसके साथ आप हो, आप खत्म करते थे। और पहले तो दूसरा शेयर मिलता था, आगे जाके वो भी बंद हो गया। फिर आया मंदिर का टाइम, बड़ा मंदिर। उसमें भी फिर गुरुजी ने बुफे स्टाइल में भी किया, थालियों में भी किया। जब कम संगत थी, तब थालियों में भी होता था नीचे बैठ के। फिर बुफे स्टाइल आ गया। हम्म। और कॉफी स्टैंड पे कॉफी। कॉफी है। ठीक। और अंकल हमारे को तो उन्होंने मना किया हुआ था आना। पर हम्म गुरुजी लंगर पैक करवा के, किसी ना हम्म। किसी संगत, कई दफा रोमा आंटी को, कई दफा आयशा को, जी। पूरे डब्बे पैक करवा के, जितने भी फंक्शन हुए हैं, उतनी दफा लंगर घर आता। तो लंगर कहते थे गुरुजी, मैं इसके थ्रू सबको ब्लेस करता हूँ। इसमें सर। अगर आप लंगर को लंगर समझो तो ही, जी। यू नो। सो आपके, ये आपके अंदर की विश्वास की बात है कि आप जो खा खा रहे हो उसको आप खाना समझो या लंगर समझो। लंगर समझो। आजकल तो कहते हैं जी चाय में चीनी मत डालना, मेरे को डायबिटीज है। अरे आपको नहीं पता, यही चीज आपको ठीक करेगी। जी लंगर ज्यादा मत देना क्योंकि हम डाइट पे हैं। पर लंगर को अगर लंगर समझो तभी सर। उसमें असर रहता है, नहीं तो, जी 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 नहीं तो आम चीज ही होगी। जी। संगत जी, जो भी अभी कन्वर्सेशन हो रही है, इसकी डेप्थ को समझने की जरूरत। सरफेस पे मत देखिए इसको कि गुरुजी ये करते थे, ऐसे करते थे। गुरुजी जो करते थे वो वही जाने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सारी
बातचीत में ये निकल के आती है कि गुरुजी जो भी चीज ब्लेस करके हमको देते हैं वो हमारे भले के लिए, हमारा क्या कल्याण कैसे कर देते हैं, ये हम ना कोई समझ सकते हैं और कोई समझने की जरूरत नहीं है। फील करने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है कि अरे अच्छा ये हो गया, देन यू हैव टू एक्नॉलेज इट एंड एक्सेप्ट इट। अब एक चीज यहां और ध्यान करें कि जो फर्स्ट सर्विंग होती थी लंगर की वो मॉडरेट ही होती थी, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ही वो संगत में चार चार चपातियां दे दी या, तो हमको भी जब सत्संग चाहे घर में करें या कहीं और करें या कैसे भी करें, तो फर्स्ट सर्विंग शुड बी इन ए मॉडरेट, और फिर बाद में जिसको अगर और चाहिए तो वो दे दें, क्योंकि अगर आप किसी के लिए, और ठीक बात है, जैसे अभी हम कह रहे थे कि भाई कोई मना करता है मेरे को एक दो, या ये मत दो, मीठा मत दो, ये मत दो, तो इसलिए पहले अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में आप संगत को देते हैं तो ये फिर वो कन्वर्सेशन ही नहीं होगा कि नहीं मेरे को इतना दे दो या वो दे दो। ठीक है, एल्डरली पीपल हैं और नई जो संगत है वो जब तक इस लंगर का महत्व नहीं समझ जाए तब तक आप उस हिसाब से दें, और इसकी चर्चा हमको हर सत्संग में करनी चाहिए कि बिल्कुल। गुरु जी ये गुरु जी कहते थे। और आपने अनेक सत्संग ऐसे सुने होंगे कि जैसे एक सत्संग बड़ा बार बार वहां भी गुरु जी के दरबार में भी होता था कि कोई बहुत बड़ी वीआईपी संगत आई, उनको चाय प्रसाद मिला, उन्होंने आधा पिया आधा वापस कर दिया, तो फिर गुरु जी ने कहा भी कि जब पूरा पी लेंदा तो पूरा ही ठीक हो जाना सी, अल्लाह पीता से अद्धा ही ठीक होएगा। तो उसके पीछे गुरु की ब्लेसिंग है, वो सिर्फ एक एक कोई डिश नहीं है या एक कोई बेवरेज नहीं है कि चाय चाय पीनी, चाय नहीं है वो चाय अब। और अच्छी बात है कि हम लोग उसको चाय को प्रसाद अब कहने लग गए हैं, मानने लग गए हैं, बाय एंड लार्ज संगत करती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक ये भावना अंदर अपने मन में लाने की जरूरत है, चाहे कोई जो भी हो, कि भाई एक मॉडरेट क्वांटिटी में तो हमको, चाहे मेडिसिन ही ले तो एक एक एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है ना, अगर ज्यादा है। फिर जो संगत जिनको आपने और देना है आप पूछ लें, दे दें। तो ये बात थी, तो ये तो हो गई लंगर की बात। अब हम अदर देन लंगर भी गुरु जी कुछ कल्याण करते थे। उन्होंने अपना एक वो ऑपरेशन थिएटर कह लें या जो भी कह लें वो भी बनाया हुआ था, चम्मच लगा के वो ट्रीट करते थे और कहते भी थे कि चल जा तेरा ऑपरेशन कर दिया। तो बिल्कुल। ऐसे कुछ एक दो चीजों के बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो गुरुजी लगाते थे पान के पत्ते। जी। सैटिको स्पॉन्डिलाइटिस था जब हम आए हैं, जब गुरुजी ने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा 50 रुपए के पान के पत्ते लेके आना, और पान के पत्ते वो स्टेम के साथ, पीछे वाली डानी के साथ होनी चाहिए, जी। उसके बगैर नहीं। वो सैटी को लगा दिए बैक में, फ्रंट में, और कुछ घंटे लिटाए रखा, और फिर वो स्पॉन्डिलाइटिस की चीज हमेशा के लिए चलेगी। फिर वो चम्मच का तो सबको पता है, कहते थे हर जगह लगा के कि मैनू जी। पता चलता है अंदरों की हो रहा है। डांस का कहते थे अंकल, हम्म। डांस क्यों करांदा? मैंने कहा, गुरुजी कहते थे ये मेरी एक्सरे मशीन है, जी। ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ मैंने कित्थों करनी है, जी। कित्थों गड़बड़ हो रही है। एंड मेरे को तब समझ आई है जब मैं योगा करती थी, तो मेरा योगा सर कहते थे कि आप जब ये आसन करते हो तो आपकी किडनी का पता चलता है, ये आसन करते हो तो आपके लिवर का पता चलता है, ये आसन करते हो तो पेट वगैरह, मतलब वो हिलना डुलना, आई एम नॉट कंपेयरिंग, पर मेरे जी। मेरे को तब समझ आई है, वो इसके बारे जी। में जी। बता। फिर टाइम आया, गुरुजी कहते थे कि मैनू नहीं, फिर तो हमारे वो आए लोटे, जी। लोटे आए, कॉपर कॉपर। हाँ। कॉपर, हाँ, कॉपर के लोटे आए। जी। एंड अगर आप नोटिस करोगे कि कॉपर के लोटे मैजिकल हैं, जी। क्योंकि जितनी आपकी बीमारी होगी उतना कालापन उनमें आता है अंदर। जी। अगर हर रोज धो रहा है, जो हर रोज अपने आप साफ कर रहा है, ये चीज देख पाएगा। और जितने टाइम पे आप सही होने लगते हो उसका कालापन अंदर कम होता है। काम होता। और कई दफा अगर आप फिर से बीच में गड़बड़ हो गई है,
आपके अंदर, तो फिर से उसके अंदर कालापन आना शुरू हो जाता है। हम्म, एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। और मेरे को कहते थे अपने आप धो, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था धोना। मैं लेजी हो जाती थी रात को, कहते थे नहीं मैं आंधा, तू पाठ करके धोया कर, मैं तेरे हम्म, नाल ही होऊंगा ब्लेस करन। सो हम्म, दैट आई डिड इट। सब मैंने किसी को देना नहीं है जी, साफ करने वास्ते। जी, वो हुआ। फिर उसके बाद एक टाइम आया, गुरुजी कहते थे कि मेरी मेरी फोटोएं गल्ला, जब मैं ए पाठ खत्म करांगा उस दे बाद मेरी फोटोएं गल्ला करनगियां। गला करनी। फिर मैनू, और गुरु जी कहते थे कि मैनू जरूरत नहीं है ये चीज करना, लोटा करना कि ए ब्लेस करके देना, ओ ब्लेस करके ओ पानी विच डाल दो, ए पानी, ए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं करदा। मैं अगर पाठ करा तो वही बहुत है। इफ आई ब्लेस यू, उतना ही बहुत है। मैं सारा कुछ उसी विच कर सकदा, पर जी, तुम्हें तसल्ली नहीं होएगी। और वो सही कह रहे हैं अंकल। जब इन्होंने साहब ने सैटी का इलाज किया, जी, तो इन्होंने पान के पत्ते वगैरह गुरु साहब जी ने लगाए। जब मेरा इलाज किया माइग्रेन का, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, इतनी दूर से बोला ब्लेस किता। जी, और मैंने तो इंस्टेंट रिएक्शन था कि गुरुजी मेरे पे भी पान के पत्ते लगाओ, चमचा लगाओ। मेरे को तसल्ली हुई नहीं, हम्म, यू नो। मेरे को था कि गुरुजी फिजिकली जैसे स्टैटिक को ठीक किया जी, है वैसे मेरे को ठीक करें। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हमें कुछ चाहिए होता है अपने आप को, गुरुजी को काइंड ऑफ हमें तसल्ली देने के लिए कि हमें हमें गुरुजी लुक आफ्टर कर रहे हैं और गुरुजी हमारे साथ हैं। जी, सो जब फोटोओं वाली टाइम आई, तब अमृत वर्षा भी आया। पहली दफा जब अमृत वर्षा हुआ, आप भी थे मैं भी थी, ठीक है। और उस अमृत वर्षा में गुरुजी कहते थे मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस कर। है ना। फिर उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि आगे जाके अमृत होएगा, शहद होएगा एंड जी, मिश्री होएगा। मिश्र। हाँ, इन्होंने इलायचियाँ और ये जो लॉकेट शॉकेट ये कुछ नहीं बोले थे, ये यही बोला था। जी, पर अंकल एक बात बताऊं कि जी, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, जी, पर मैंने देखा है कि मेरे अपने घर और दो और घर जिसमें अमृत वर्षा हुई है, हम्म, उसके बाद उन घरों में प्रॉब्लम आई है। ओ, और जिनके घरों में शहद की वर्षा हुई है, उनके घर में उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर फले फूले हैं, हम्म, बेटर हुआ है। सो हो सकता है मैं गलत हूं, पर मैं भी इसका इस लिव एंड लर्न, आई ऑल्सो हैव टू लर्न। सो मैं हर दफा कहीं जब होती है वर्षा, फिर मैं उसके बाद पता लगाती हूँ कि उनका हाल क्या है। जी, तो अभी तक तीन चार घरों में जिनको मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती फलाने के घर अमृत वर्षा हुई है, मुझे कोई प्रूफ नहीं है, मैं जाके खुद तो देखा नहीं। मेरे जी, अपने घर में, मेरे यहाँ पे एक है फ्रेंड आरती, उनके घर में, फिर लाडोसराय में एक है, उनके घर में तो पूरी दीवार पूरा घर अमृत से निकल, उनको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से क्या हो रहा हाँ, है। इतना बुरा हाल। और उसके बाद उनका बहुत फाइनेंशियली वगैरह काफी बुरा हाल हुआ, पर गुरुजी ने उनको संभाल के रखा हम्म, और उस चीज में से निकाला। सो ये भी हम लोग अब लर्न कर रहे हैं जी, कि गुरुजी की किस वर्षा का क्या मतलब होता है। क्या मीनिंग। हाँ जी। अच्छा, इसी में ना एक और बात मैंने मुझसे कहा तो नहीं गया, मैंने सुनी संगत से, सत्संगों में ही सुनते हैं, मतलब कोई नथिंग सीक्रेटिव अबाउट इट, कि गुरुजी किसी को कहते थे, अच्छा, जैसे कि अच्छा ये दाल चने या कुछ हम्म। जा करके, हम्म। या ये बहते वगदे पानी प्रवाह कर दो, परवाह कर दो, हाँ। समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो कोई ऐसे एक दो चीजें इस बारे में बताएं थोड़ा, एंड देन वी हाँ, कम। जी, ये उपाय हमें भी दिए हुए हैं, जी, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये उपाय हमारे लिए थे, गुरु जी को जरूरत नहीं थी, और जी, हमारे को एक्चुअली ये बताने के लिए कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं। वो कहते सी आई डोंट नीड ए जी, उपाय, मैनू करने की कोई जरूरत नहीं। जी, ओनली थिंग गुरु जी कहते सी कि रंग, राइट रंग राइट डे ते पाओ। ਉਹ बेशक ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋ या ਇੰਨਾ स्पॉट भी हो जाए, उसका असर होता है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप तो नहीं पाते। कहते मैं गुरु हूं, मैंने पाने की जरूरत नहीं है, लोड नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरत है। ठीक बात। सो दैट वाज द कॉन्वर्सेशन देन। सो जी, कलर वाज द ओनली थिंग कि गुरु जी कहते सी हाँ
और कई लोग मैनू पुछते ने कि गुरु जी को चौल नहीं पसंद सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੌਲ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈंने कहा ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ख्याल नहीं। ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਖੀਰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जरूर। बिल्कुल हाँ, ठीक। बिल्कुल ठीक है। बट नॉट। और आपको ये भी याद होगा, जैसे मान लीजिए बड़ा फंक्शन, बड़े मंदिर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन तो शाम को ही होने, लंगर बिल्कुल। तब बनना है। लेकिन अ, मतलब हम जब भी गए वहां, जैसे सेवा वगैरह लगती है, तो दिन में दाल चावल ये मिलता था। हाँ, जो सेवादार होते थे उनके लिए दाल चावल एक सब्जी कुछ भी बन गई तो वो होता था। वो होता लेकिन था। मतलब ये किसी किसी को पर्टिकुलरली बोला कि तुम चावल छक दो या कुछ ऐसे, मतलब सबके हम्म। लिए नहीं था ये। इट वॉज हाँ नॉट जी। कॉमन टू ऑल। तो संगत जी, अब ये जो जो भी हमने बातचीत की अभी, चाहे वो लोटे ब्लेस करने की बात हो, चाहे वो कुछ प्रवाहित करने की बात हो, चाहे वो जो चम्मच लगा के या ये करके, या जैसे मैम भी बता रही थी कि सैटी को तो आपने ऐसे करके किया, मेरे को ये नहीं किया। जो हमारी भावना में जो समझ में आता है वो बात ये समझ में आती है कि गुरु को कुछ भी इनमें से करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। गुरु देखता है कि पता नहीं इसको समझ में आ रही, ये बात नहीं आ रही, तो वो कोई सम मीन्स ही वुड से कि अच्छा ये कर दो। नहीं तो हम जाते हैं और अगर हो जाए तो लोग ये सोचेंगे अरे तो अपने आप ही हो गया शायद, मतलब गुरु जी के यहाँ जाने से तो क्या फर्क पड़ा या क्या हुआ। तो ये गुरु की जो कृपा है ना, वो सिर्फ एक दृष्टि है उनकी, पड़ जाए वो वो तो कहते थे कि जो पीछे बैठा ना वो मैंने सब तो ज्यादा अच्छे तरीके नाल दिखाई दे रहा है। तो गुरु की एक दृष्टि पड़ना सफिशिएंट है। अब जो नई संगत जुड़ रही है, अगर उनके मन में ये भावना आती है कि मैं जाकर के गुरु जी से मंदिर में जाकर के लोटा ब्लेस करा लूं, फेयर इनफ, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो हम सत्संग करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, उस अच्छी भावना से लंगर बनाते हैं, उस अच्छी भावना से लंगर खाते हैं, ये सबसे बड़ी नियामत है गुरु जी की, जो बिल्कुल। जो दी हुई है। तो अब जैसा शुरू जब हम कर रहे थे ये एपिसोड, तब एक बात कही गई थी कि गुरु से कृपा मांगनी पड़ती है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है, हमारे गुरु जी तो बिना मांगे ही दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा भी कि मंगो नहीं मनो, सिर्फ मान लो तो सब कुछ मिल जाता है। तो लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि माड़ा टाइम आने वाला है, जो जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। और मुझे तो नहीं याद पड़ता, मैम भी अगर आपको कोई ऐसा ध्यान आता हो कि क्या गुरुजी ने कोई ऐसा पाठ स्पेसिफाई किया। ये लोगों के मन में अक्सर ये बात चलती है, पाठ करिए तो केड़ा करिए। तो ऐसा कोई इन जनरल, जैसे अलग अलग संगत को ये बोला, किसी को बोला जप जी साहब करो, किसी को बोला सुखमनी हम्म। साहब का पाठ करो। और अभी हम जो आपका जो चैप्टर आज पढ़ने वाला हूँ उसमें वो थिर कर बैसो शब्द की भी अच्छा बात होता है। है, वो भी हाँ। करेंगे हम। तो कभी गुरुजी ने ऐसा कोई स्पेसिफाई किया कि इस माड़े टाइम से निपटने के लिए, या जो भी वो कह गए कि जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा, तो कोई ऐसा आपकी नॉलेज में ऐसा आता है, या किसी और संगत से आपने सुना हो कि हाँ गुरुजी ने कहा ये वाला पर्टिकुलरली करना चाहिए, सो दैट संगत गेट्स एन आंसर टू दैट। अंकल जी, एक तो गुरुजी ने बोला था आने वाले टाइम में धरती माँ की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। वो बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। शी विल वाइब्रेट एट अ हायर लेवल। एंड इस टाइम पे हमारी फ्रीक्वेंसी और अर्थ की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ठीक है। जी। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ती है, और वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको पाठ करना जरूरी है। इस करके गुरु साहब ने क्या कि जो, और दिस गुरु जी सेड 25-30 years ago, ये हुन आजकल कह रहे ने अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अर्थ रोटेशन इज बिकम फास्ट वट एवर। जी। जी। सो गुरु साहब ने जी ये बोला कि जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा, नहीं तो बहुत लोग मरेंगे, क्योंकि इन्हें लोग पाठ नहीं करते और उन्होंने फ्रीक्वेंसी एंड अर्थ की फ्रीक्वेंसी
एक नहीं हो सकती, मैच। मीन्स इट विल नॉट मैच। जी। और गुरुजी वॉज वेरी क्लियर कि ये युग शिव जी का है, हम्म, अगला युग सरदारों का है, तो हमें दोनों पाठ करने हैं। जी। शिव पुराण तो मैंडेटरी है कि हर जी। रोज पढ़ना ही पढ़ना है। इनफैक्ट अनीता कुमार को तो बोला गया था कि अपने हस्बैंड के लिए कि अगर एक भी लाइन उसको पढ़ के सुना दो वो भी ओ। चंगा है, मतलब इतना अहम है। जी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि सुखमनी साहब करना ही करना है। हम्म, जान तो पहला सब नु कहते सी जी। सुखमनी साहब करो, सुखमनी साहब करो, उस ਵਿੱਚ बड़ी ब्लेसिंग्स ने। और शुरू में ही गुरुजी जब पंजाब में थे उन्होंने हमको सबको सिखाया हुआ था थिरकर बैसो, इट इज हम्म, अ प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। जी। तो उतने करना है। सो दीज थ्री थिंग्स जी। हम लोगों को डेफिनेटली करना है हर रोज। जी। जोत जरूर ये चलानी, क्योंकि जी। जोत जो है अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव सोल्स को। खुशबू प्योर रखो, अगरबत्ती धूप गुरु जी को बहुत पसंद थी, अच्छा। बाकी देवों को भी, क्योंकि वो खा नहीं सकते, वो सूंघ सकते हैं, दे गेट जी। अट्रैक्टेड। जी। मतलब पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव, और जरूरी नहीं आप जोत पूरी घी वाली, मस्टर्ड ऑयल नहीं घी वाली जलाओ। वो जो रेडीमेड जोत है, जी। डिप करके सवेरे चलाओ, डिप करके शाम, पर काम कर। ट्वाइस अ डे करनी करनी है। जी। अंकल दीज थिंग्स गुरुजी ने सिखाया ओवर टाइम। मैंने मेरे लाइफ में गुरुजी ने बूंद बूंद करके डाला है ये चीजें, तो इसलिए सिस्टम में आना ज्यादा आसान था कि हाँ जी जी। सवेरे करना है, शाम का मेरा मत्था टेकना हमेशा रह जाता था, और सैटी हमेशा करते थे। मेरे को बहुत साल लगे हैं शाम का मत्था टेकना और जोत जलाना। सो वो सिस्टम में डालना पड़ता है अपने। फिर जब आप सिस्टम में डाल लोगे ना, फिर ऑटोमेटिकली जिस तर੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ है, कहते जिस तरह पॉटी करते हो ब्रेकफास्ट खाते उसी टाइप, उसी प्रकार आप अपना टाइम रखो पाठ करने के लिए सवेरे, नॉट टू स्किप। नोटिस। और फिर सिस्टम में जब एक चीज आ जाती है ना, फिर अगर बाई चांस फॉर सम रीजन वो स्किप हो भी जाती है, तो देन इट अर्जेस यू कि भाई वो बिल्कुल काम छूट गया है वो कर लो। बिल्कुल So, बिल्कुल। so by and large, if we are all doing prayers at a particular time, it's fine. I think कोई ये इसका गिल्ट नहीं होना चाहिए कि वो हो आज तो सुबह वो 8 बजे रह गया तो अब मैं क्या करूं। वो करना है। वो हाँ, 8 की जगह 10 हो गया या शाम को हो गया या रात को भी हो गया, तो दैट्स आई फील, आई मीन दिस इज व्हाट आई फील कि हाँ, that आपको आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, एक हाँ है एक ना। सिस्टम में इनकर। तो देखिए मैंने अपना तरीका ये ढूंढा हुआ है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी जब तक पाठ नहीं करूंगी। बात नहीं सो आई हैव टू फिनिश माई पार्ट कर। एंड जी। देन आई विल गेट ब्रेकफास्ट। जी। जी। तो वो देखिए मतलब हम लाइफ में भी जब देखते हैं कि जो बच्चा एक नियम से पढ़ता है वो जल्दी से परीक्षा पार कर लेता है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही हैं। कोशिश हाँ। कोशिश होनी चाहिए। राइट राइट। बिल्कुल। जी जी। तो अब हम मैं भी अब ये करते हैं कि वो जो आपका एक चैप्टर है प्रार्थना, छठा चैप्टर है प्रार्थना, हाँ उसको जी। पढ़ता हूं मैं। वो इसलिए पढ़ता हूं कि ठीक बात है गुरु जी की ग्रेस बिना मांगे मिलती है, लेकिन हमारी जो प्रार्थना है ना उसमें बहुत पावर है। बिल्कुल और कलेक्टिव प्रार्थना में तो वैसे ही बहुत पावर है। बिल्कुल। तो आज जो इतना, और देखिए बर्तन जब ज्यादा मैला होता है ज्यादा गंदा होता है तो उसको अच्छे से रगड़ना पड़ता है। तो आज जो मैल इतनी फैली हुई है कि दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएस, इसराइल, ईरान और पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान। यूक्रेन, कहाँ कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर हम सब मिलके अरदास करेंगे, वो जब सेशन हमारा एंड होगा तो मैं आजकल शिव पुराण से एक पार्ट मैंने पिकअप किया हुआ है, वो भी करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हाँ जी। तो मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद इसी टॉपिक पे थोड़ा और कोई डिस्कशन होगा। और फिर उसके बाद वेरी ब्रीफली वी वुड टेक वन और टू थ्री क्वेश्चंस मैक्सिमम। हम्म। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि संगत थोड़ा सा उसको संतुलित रखे, बैलेंस रखे, संक्षेप में पूछे और हम भी संक्षेप में आंसर देंगे, तो उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाता है ना, फिर वो
बात भी डाइल्यूट हो जाती है। बिल्कुल। जी। ठीक है ओके, जी। तो आई रीड दिस चैप्टर नाउ विच इज प्रेयर्स एंड प्रार्थना। प्रार्थना ये है कि हर पल तू ही, तू ही। ये प्रार्थना भी है और ये रियलाइजेशन भी है और ये एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कि वही है। देखिए, गुरु जी ने एक तरफ ओम को रखा, एक तरफ ओंकार को रखा। मीनिंग दोनों का एक ही है कि ओनली वन, वन एंड ओनली वन गॉड। और जितने भी ये धर्म है सब कुछ यही सिखाते हैं। हमारे जो धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो गड़बड़ा देते हैं हमको, लेकिन धर्म कोई हमको भटकाता नहीं है, वो हमको एक ही मार्ग पर चलाता है। और इसीलिए अभी बेम्पी ने भी मेंशन किया, गुरुजी ने भी कहा कि शिव पुराण और गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ है हाँ जी। वो हमें यही सब कुछ सिखाता है। जितना जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी। तो सबसे पहली बात बेम्बी ने लिखी कि गुरुजी हम सबके लिए प्रार्थना करते थे। ये हमारी देखी हुई सुनी हुई बात है। तप करते थे वो हम सबके कल्याण के लिए। और जैसा बेम्बी ने अभी आज के कन्वर्सेशन में बताया कि उन्होंने कहा जब मेरा ये इतना तप कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे स्वरूप बात करेंगे या मेरे स्वरूप से अमृत वर्षा होगी या इस तरह से आगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गुरुजी हम सबके लिए प्रार्थना करते थे। कभी कभी तो संगत के रोग स्वयं पर लेने के कारण उनका शरीर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दिखाता था और उन्हें खून की उल्टी, घाव, सिर में दर्द इत्यादि हो जाते थे। कैसी विडंबना है कि जिसके पास सृष्टि की सारी शक्तियां हों, वह अपने सिवाय बाकी हर एक मनुष्य के लिए कुछ भी करने में समर्थ। जीव के लिए तो वो सब कुछ करते हैं। उनका कहना था, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मेरी संगत को मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारी सबकी भी सुनी हुई बात है। संगत वो जोशी अंकल सुनाया करते हैं ये सत्संग। वो कहते थे, चलो भाई कोई साडा भी कल्याण करो, असी भी खड़े होके सत्संग सुनाइए। तो गुरु जी नहीं। चाहते हैं। और वो देखिए उनको उनको अब ये तो ठीक है, मतलब इन्हें लाइटर में उन्होंने कह दिया कि मेरी संगत को मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ जी। संगत को प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है कि पूरा ब्रह्मांड जो उन्होंने बनाया है उसमें इतनी विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, तभी तो ये सब जंग इत्यादि हो रहा है। तो उन शक्तियों को शांत करने के लिए गुरु को और पावर देनी है। और हम सब मिलकर अगर एक एक ईंट एक एक बिल्डिंग में लगाते हैं तो गुरु के लिए तो शानदार महल खड़ा कर सकते हैं ना हम। फिर वो कहते हैं कि घर विच घी दी जोत हमेशा जलनी चाहिए। मीन्स घर में घी की जोत हमेशा जलती रहनी चाहिए। गुरु जी कहते थे कि घर में जी। और फिर कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर जलानी चाहिए। सो आइडियली सुबह और शाम। उन्होंने समझाया कि ज्योत को घी का होना चाहिए क्योंकि घी की खुशबू बहुत शुभ होती है। या। गुरु साहब इस बात पर जोर देते थे कि भक्त को हर सुबह सकुशलता से बीती रात का धन्यवाद करने और दिन के मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो आई एम श्योर ये तो फंडामेंटल है, हाँ बेसिक जी। चीज। सुबह उठे तो ईश्वर ने हमें उठाया, तो इससे बड़ी बात क्या है। हम आज जीवित हैं, इतने सब द्वंद्वों के बीच में हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो उस बात का धन्यवाद। और हे गुरु जी, हमारा दिन भी अच्छा निकले, इसके लिए भी प्रार्थना। और हाँ। संध्या काल में ईश्वर की कृपा से दिन के अच्छे से बीत जाने के लिए और घर लौटने का धन्यवाद देते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात शांत मंगल रात्रि के लिए विनती करें। भोजन ग्रहण करने से पहले धरती माँ का वंदन करना चाहिए। हमें बताया जाता है ना, धर्म ग्रंथों में भी बताया जाता है, गुणी पंडित जन भी बताते हैं कि 5 तत्वों का शरीर है। उन 5 तत्वों का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धरती माँ अपने ऊपर सब कुछ हमको बिठाती है, हमको संभालती है, हमारे लिए अन्न उत्पन्न कराती है, जल देती है हमें, सब कुछ उसके अंदर ही निहित है ना। तो भोजन ग्रहण करने से पहले धरती माँ का वंदन करना चाहिए क्योंकि वे हमारी हर जरूरत पूरी करती हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिस धरा पर हम रहते हैं, उन सब का
बहुत बहुत आभार प्रकट करते रहना चाहिए। गुरुजी स्वयं तो बहुत सीमित भोजन, लिमिटेड भोजन करते थे। एक बार जब उनसे एक और रोटी खाने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, मैं ਤੁਹਾਡੀ खुशी वास्ते खांदा। हम्म। उन्होंने समझाया, महापुरुषों को खाने की जरूरत नहीं होती। हर वक्त भक्त जो प्रार्थना करके खाता है उसका पहला निवाला मुझ तक पहुंच जाता है। यही खूबी है जो लंगर गुरु जी के, हम लंगर बनाते हैं तब अच्छी भावना से बनाते हैं, फिर वो ईश्वर को अर्पण करते हैं, वो भी सद्भावना होती है। फिर हम खुद ग्रहण करें या संगत को वर्ताएं, उसमें भी अच्छी भावना होती है। तो सोचिए, इस भावना का, ये जो उत्तम भावना हमारे अंदर से जो अरदास की हो या कोई भी चीज हो, उसका कितना 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 महत्व है। कुछ समय पश्चात मैं भी अपने बारे में बता रही कि हम शिमला के पास एक संत जी से मिले जो केवल एक पत्ता या ज्यादा से ज्यादा एक गाजर ही खाते थे, बिल्कुल जैसा गुरु जी ने कहा था। हालांकि मेरे मन में एक ख्याल आता है कि भक्तों के इतने सारे निवालों को भोग लगाकर गुरु जी मोटे कैसे नहीं हुए। सिर्फ उनके पेट के आसपास थोड़ा बहुत वजन था। तो ये हमारी सोच है अपनी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं भी बताती हैं कि गुरुजी ने कुछ प्रार्थनाएं बताई हमको क्या करनी चाहिए। बीज मंत्र जो बेम्बी को बताया उन्होंने कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इनको ये मंत्र बताया। और गुरुजी सदा सहाय बाद में संगत ने गुरुजी के सम्मान में ये मंत्र जोड़ दिया गया। फिर वो जो प्रार्थना बार बार हमको करने के लिए कहते थे, वो प्रार्थना क्या है, वो हमको गुरु ज्ञान दे रहा है एक तरह से। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज समार। पा रहे। अब सतगुरु से जुड़ना सबसे बड़ा यही विश्वास करने की जरूरत है कि मैं अगर आज किसी कठिनाई में हूं, फॉर वॉट एवर रीजन, वेदर इट इज अ मेडिकल इशू, वेदर इट इज अ मेंटल इशू, वेदर इट इज अ सोशल इशू, or whether it is a monetary issue, or whether I am entangled into some sort of a litigation or whatever. फिर कर बैसो हर जन प्यारे, बहुत सुंदर शब्द है ये, सुना करें बार बार कि हमको स्थिर होके बैठना है, चिंता नहीं चिंतन करनी है हर जन प्यारे के। आज जो भी मेरे सामने, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं, हम हम्म। बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, और बड़ी जल्दी रब को भला बुरा कहना भी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमको स्थिर चित्त रहना है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जो हमारे कोई एनिमीज हैं भी, गुरुजी, गॉड विल टेक केयर। जन की पैज रखी करता रहे। पैज मतलब जन की जो प्रोटेक्शन। हाँ जी, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, या हमारी जो देखभाल है, हमारी जो रखवाला है, वो रबी है। तो जन की पैज, जन की जो एक तरह से कह लें जन का मान, जन की इज्जत भी इज्जत भी गुरु वही रखता है। गुरु गुरु ही हाँ रखवाता जी। है। तो बिल्कुल। जन की पैज रखी करता रे, बादशाह सह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। तो जैसे गुरु जी कहते थे ना, संगत में बैठे हैं तो मालिक भी बैठे, नौकर भी सामने बैठ के लंगर करे, तो बादशाह सह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। फिर वो कहते हैं कि निर्भय होए भजो भगवान। जब भगवान को भजना है तो जितनी भी शंकाएं, जितने भी डर चिंताएं हैं ना, उन सबको निकाल दो। ध्यान तभी ठीक तरीके से लगेगा। साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत के साथ बैठो, दान इत्यादि करो जो गुरु जी समझा गए हैं। शरण परे प्रभ अंतर्जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। जब हम गुरु को, जब एक बात बताइए, जब हम जाकर के माथा टेकते हैं और कहते हैं गुरु जी बस मेरे से तो कुछ नहीं होता, अब आप संभाल लो, गुरु विल हैव नो चॉइस। वो तो चाहता ही यही है कि आके तुम तो कहो, हम तो अपनी अपनी मैं करते रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, होता है वैसे नहीं। वैसे ये पाठ आपने
बहुत अच्छे टाइम पे लाए हो, क्योंकि इस टाइम पे ये पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन सारे संगत को जरूरत है। जरूरत है। क्योंकि हमें तो बोलते थे ये वाला पार्ट चलते फिरते करो, चलते फिरते। बोलते थे चलते फिरते करो तो आड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। जी। एंड संगत ये नहीं समझती अंकल कि इट इज नॉट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, इट इज इवन शॉर्टेस्ट। मतलब एक दफा हम लोग गए थे, हिल स्टेशन गए थे, शिमला गए थे, जी। और वहां पे अ, मतलब अभी हल्की हल्की स्नो गिरी थी, मशोबरा। तो हम पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे थे और एकदम गाड़ी स्लिप करने लग गई, और रिवर्स करके गाड़ी ने जाना था, बैंक करना था एक दीवार में। जी। और मेरे मुंह से एक ही चीज निकला, गुरुजी। वो गाड़ी हम्म। एकदम वहीं रुक गई। जी। और वहां जाके देखा तो एक छोटा सा इतना सा कंकड़, जिसने हम्म। पूरी गाड़ी को, हेवी गाड़ी। ड्यूटी जी। जीप, बाहर की पता नहीं कौन सी जीप थी, तो हेवी ड्यूटी जीप, उसके नीचे इतना बड़ा कंकड़, जी। और वो रुक गई। जी। सो गुरुजी इज नॉट लॉन्ग टर्म, बट जी। इज ऑल्सो इंस्टेंट, जब इस- आप अंदर दिल से बोलो। जी। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, शायद मैंने पहले भी सुनाया हो। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि प्रभु, द्रौपदी तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप चीर हरण रोकने के लिए तब पहुंचे जब उन्होंने बिल्कुल उसको ऑलमोस्ट निर्वस्त्र कर ही दिया था। तो उन्होंने समझाया कि देखो भाई, वो राज्यसभा में बैठी थी, जब उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा था तो उसने सबसे पहले अपने पतियों और उनके जो माता पिता हैं, भीष्म पितामह या इत्यादि, उनकी ओर अरदास करी, उनकी ओर देखा कि शायद वो कुछ करेंगे। फिर उसने दुर्योधन और दुशासन से अरदास करी होगी कि ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। जब कोई भी काम नहीं आया, तब उसने मुझे याद किया और मैं तुरंत पहुंच गया। तो वही तो हम गुरुजी चाह कहते थे, वही तो गुरुजी कहते थे, कोई कम नहीं आना, माँ प्यो ना, भैन भरा ना, मियाँ ना, जी। जी। बच्चे, सिर्फ मैं ही हूँ कमाना है। जी। वो तो गुरुजी भी कहते थे। जी। अच्छा, अब गुरुजी ने मैम्बी को जो बताया, गुरुजी कहते थे कि उनके भक्तों को सुखमनी साहब का पाठ सुनना या पढ़ना चाहिए। हम्म। हर रोज शिव पुराण पढ़नी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के लिए उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूं, नहीं तब करना तक चाहिए। कभी भी महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत से विद्वान लोग भी कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधारणतया नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, या जो गुरु जी का दिया हुआ जो अभी बताया मंत्र, वो हम कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से दीक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो मैंने विद्वानों से सुना, ये गुरु जी की कही हुई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो गायत्री मंत्र को भी गुरु जी बहुत अच्छा मानते हैं, तो गायत्री मंत्र किया जा सकता है। लेकिन महामृत्युंजय के लिए गुरु जी ने तो कहा ही है, इसलिए हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने, बेबी ने लिखा कि इसके लिए उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया कि क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह गुरुजी हमारी प्रार्थना की गहराई बढ़वाते गए, ताकि समय के साथ साथ हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा गहरे ध्यान की अवस्था को स्वीकार करे। अगर गुरुजी को कोई खास तरह का पूजा पाठ उचित या जरूरी लगता है, तो उसका संकेत आपको खुद ब खुद चारों दिशाओं से प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए, इसके लिए उसके 4-5 संकेत मिलेंगे, दैट गुरुजी वांट्स यू टू डू। मे बी वो आपके ड्रीम में आएंगे, या कोई कहीं आपको संगत के साथ कन्वर्सेशन में, या आपको घर के कन्वर्सेशन में वो बात उभर उभर के आपके समक्ष आ जाएंगी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये हम सबको समझनी चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे, गुप्त पाठ और गुप्त दान करो। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति को भी तुम्हारे किए पाठ या दान के बारे में नहीं मालूम पता। नहीं होना चाहिए, मालूम नहीं चलना चाहिए, होने की बात नहीं है, सॉरी। इतना गुप्त कि तुम्हारे बाएं हाथ को भी यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ ने क्या दान किया। असल दान तो वही है। बिल्कुल। ये पुराण जो लोग पढ़ते हैं, उसमें एक दान के ऊपर एक विशेष चैप्टर है, वो पढ़ें, बहुत अच्छा सरल है। उसमें ये भी बताया गया कि दान
कि क्या क्या ये हमको। क्या क्या दान इसलिए नहीं बताते अंकल, क्योंकि जी गुरुजी कहते थे कि जबान और आग एक बराबर है। जब आप अपने दान और पाठ के बारे आप बताते हो, तो उसके जो गुण है ये जी जबान खत्म कर देती है। तो इसका जो असर है वो भी साथ साथ खत्म हो जाता है। इसलिए इस इन चीजों को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जी। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि कलयुग में हमारी रचना अग्नि की भांति, जो अभी मैं भी बता रही थी, सारे आशीर्वाद का भक्षण कर लेती है। जब तुम किसी दूसरे इंसान को अपनी की हुई प्रार्थना या अपने दिए हुए दान के विषय में बताते हो, तब तुम्हें अहंकार हो जाता है और तुम्हारा किया पाठ और दान निष्फल हो जाता है। गुरु जी का कहना था कि माला जपने से इंसान का अहम बढ़ जाता है, हम्म। इसलिए वो माला जपने से मना करते हैं। थोड़ा सा इस बारे में और बताएं। तो शुरू में हमें भी माला जपवाई थी, और फिर जब हम शुद्ध हो गए थे ना माला के साथ, तो फिर कहते हैं हुन तुसी माला नहीं फेरनी। माला जो फेरते माला का डिफरेंट असर है डिफरेंट फिंगर्स के साथ। जी तो ये होमे वाली है, जी। तो ये वाली तो बिल्कुल ही नहीं यूज करनी नहीं थी। यूज और करनी ये, है। जी पर उन्होंने कहा कि माला जो है, इट इज द बेस्ट वे टू गेट योर माइंड टू गेट कंसंट्रेशन। जी कंसंट्रेशन के लिए। जी अगर आप माला गिनती में कर रहे हो, जी। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। अगर आप माला पाठ से पहले शुरू कर रहे हो जी ताकि आप एकत्र हो सको, जी। वो फिर भी जायज है। जय। तो जो भी चीज, जो भी पाठ आप गिनती में करोगे, वो जायज नहीं होएगा। जय नहीं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा था कि माला तो बिल्कुल फेरनी नहीं। जी जी। अहंकार बढ़ता है बंदे का अहंकार मन। कि मैं इन्ने कर ਦਿੱਤੇ, मैं इन्ने कर ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ देखना है ਤੁਸੀਂ जी कितना पाठ किया है। जी जी जी। हाँ जी। इसमें एक बात मुझे जो मेरे जहन में कई बार आती है, पहले भी आई है, ये गुरुजी ने मेरे से इस बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए, माला फेरने के दो दो परिणाम हैं। एक तो यह कि आपने ये करा कि आज मैंने एक माला फेर ली, या आज मैंने 10 माला फेर ली, या आज मैंने 50 माला। वो अहंकार को जन्म देती है। अगर आप दूसरी भावना से करें कि मुझे कम से कम इतने तो करने ही हैं, और आपने वो नहीं किए, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे और करना चाहिए। तो वो भावना, ये अगर उस भावना से करते हैं तो थोड़ा बहुत वो एक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से है, बट नहीं आमतौर पर। अंकल, वो तो गुरुजी ने साफ बोला था कि माला जी फेरनी नहीं है। ठीक है। और ठीक। हमारे हमारे हम तो गुरु जानकारी जी में की बात ही एक मानेंगे। हाँ। एक जो बहुत मारा फेरते थे, उनकी जी गुरुजी ने ये वाली उंगली गड़बड़ कर दी है। ठीक है। और वो सच्ची बहुत फेरते थे, मतलब उनका माले के साथ जो लगाव है ना, क्योंकि हम्म, उनको माला में ही खुशबू आती। जी माला से ही उसको पता लगता अगर कोई चीज जी। गलत जो भी। हम्म, तो उन्होंने, क्योंकि हम एडिक्टेड हो जाते हैं माला के साथ। जी और जब मेडिटेशन करनी होती है उसमें कुछ चीज हिलनी नहीं होती है। जी तो जो माला करता है उसके लिए मेडिटेशन करनी बड़ी मुश्किल होती है, जी क्योंकि तुम्हारा एकत्रपन यहाँ पे है ना, जी जो यहाँ होना चाहिए जी। वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसलिए माला गुरुजी वॉज वेरी क्लियर अबाउट के सॉरी अबाउट दैट, बट नहीं फेरनी। नो नो, ठीक बात है। आई आई डू, मतलब गुरुजी का कहा तो सबसे ऊपर है ना। हाँ जी। हाँ जी। जी। फिर आगे बेम्बी लिखती हैं कि वे कहते थे, तुसी किताबां सिर्फ पढ़ते हो, अगर तुसी ध्यान नाल पढ़ो ते उन्हां दा राज खुलन, मतलब जो उसके अंदर जो निहित अर्थ जिसे कहते हैं हिंदी में, हम्म। उसके अंदर जो उसका जो डीप मीनिंग है वो हमको समझ में आने लगता है। यानी कि तुम केवल नाम मात्र के लिए किताबें और ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन अगर तुम आदर पूर्वक पढ़ोगे तो ये ग्रंथ तुम्हें अनेक रहस्यों से परिचित कराएंगे। ध्यान प्रार्थना का सबसे ऊंचा रूप है। हाँ जी। केवल ध्यान द्वारा, यानी कि मेडिटेशन द्वारा ही तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन हो सकते हैं। बाकी सब प्रकार की पूजा, जैसे कि मंदिर, किताबें, माला, ये सब ध्यान तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। हमारा जैसे जैसे मन, जैसे बेम्बी ने पहले भी लिखा कि जैसे जैसे हमारा मन, जैसे जैसे हम आगे की सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो इंटरेस्ट भी है या फोकस भी है वो ध्यान में, मेडिटेशन में लगता जाएगा। एक बार ध्यान लगाना आ जाए, फिर इनमें से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, हम्म। क्योंकि जब तक तुम समर्पण की अवस्था तक पहुंचोगे
तुम्हारे लिए नियुक्त मंत्र तुम्हारे अस्तित्व से में समाएगा। उन्होंने कहा, शरीर को मन के वश में करने से ही ध्यान लगाना मुमकिन होता है, और हम सबका तो मन शरीर के वश में है। तो ये भेद समझने की जरूरत है, और इस भेद को इस पे हमको अपने ऊपर कंट्रोल करने की। बिल्कुल। गुरुजी कहते थे, मेरे अंदर दी लाइट देख, मेरे अंदर जा। जो मैं नहीं समझ पाती थी, बैम्बी कह रही हैं, उनकी संगत में बैठे हुए मैंने उनसे अरदास की कि आपके शब्द एक कठिन पहेली की तरह है और मेरा मन एक बच्चे के मन जैसा है। ये तो बात सही है, हम सबके लिए यही लागू होती है। गुरुजी का तो एक अ, 3 शब्दों का सेंटेंस भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमः शिवाय जो है, वो उसका तो हमको कहाँ मीनिंग किसको भी नहीं पता, लेकिन हम फिर भी वो मंत्र जाप करते रहते हैं। तो यही बेबी कह रही है कि हमारा मन तो बच्चे जैसा, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जैसा आप चाहें मैं वैसा करूं। तो वहां बैठे बैठे मैंने भाव समाधि में स्वयं को एक पंख के रूप में देखा, जो गुरुजी के सौम्य सुनहरे नूरानी प्रकाश में कीर्तन की ध्वनि के संग उनके शरीर में तैर रहा। तो ये देखो कितनी सुंदर बात कही। और ये सुंदर बातें या ये सुंदर दर्शन जो है ना, जैसे जैसे हमारा अ, दायरा ऊपर उठेगा, जैसे जैसे हमारा उत्थान होगा, हम अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठेंगे, ये ये सारी बातें हमें समझ में भी आने लगेंगी और दिखाई भी देने लगेंगी। एम आई राइट बैम्बी? बिल्कुल अंकल। हमें सिखाया गया कि हमें श्वेत प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिए। कहते हैं ना, मेडिटेशन व्हाइट लाइट दिखनी चाहिए, लेकिन गुरुजी अस्कर कहते थे, पहले हरे फिर लाल रंग की चमकती दमकती रोशनी होती है। उन्होंने समझाया कि यह बिखरा हुआ प्रकाश नहीं, बल्कि सैकड़ों फ्लैश बल्बों की भांति रोशनी के रूप में दिखता है। जिनके भी शनि में दोष होता है, उसे चौर साहब का दान, चौर साहब जो आपने देखा होगा गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहब के पीछे वो चौर ऐसे ऐसे। ऐसे बालों वाला जो होता है ना, जी ऐसे चौर साफ जो करते हैं, जी जी उसका दान करना होता है। जी जी जी। तो वो कराई जाती है। इसके पश्चात उन्हें वाक सुनने के लिए कहा जाता है, ताकि उन्हें मालूम चले कि उनकी सेवा स्वीकार हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि गुरु जी अगर वाक पॉजिटिव है तो आपकी जी सेवा स्वीकार हुई है। आपका वाक मिडिल भी होता है कई दफा, ना जी इधर होता है ना उधर, मतलब आपको फिर से करना है। और अगर वाक नेगेटिव की तरफ आता है, जी मतलब वो पाई जी आपको बता देंगे अगर जी किस तरफ जी जा रहा है, तो फिर आपको फिर से सेवा करनी अगले महीने, जी महीने के बाद। जी। फिर अंतिम पैरा है इनके इस पाठ वाले चैप्टर का, प्रेयर्स वाले चैप्टर का। गुरुजी अपनी संगत को पानी के माध्यम से ध्यान लगाना सिखाना चाहते थे। उनका आदेश था कि जो प्लॉट नंबर 11, यानी कि जो बड़ा मंदिर है, उसके आगे एक एक या दो प्लॉट छोड़ के फिर 11 नंबर एक फार्म हाउस था, जो गुरुजी का ही है। प्लॉट नंबर 11 को कुवैत से लाए गए फव्वारों द्वारा सजाकर एक बाग बनाया जाए, और जो छोटा शिवलिंग बड़े मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के साथ स्थित है, उसे उस बाग के बिल्कुल बीच में केंद्रित किया जाए। संगत के प्रत्येक सदस्य को कथित रूप से मौन बैठकर जल की ध्वनि पर ध्यान लगाकर समाधि लगाने का आदेश था। तो ये हमारा जो आज का जो पाठ है, जो पढ़ने वाला, वो पूर्ण हो गया। बेबी, आज एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस ना इस पे आए हुए हैं हमारे हाँ चैट जी। बॉक्स, हाँ तो जी। उनको ही ले लेते हैं। हम संगत से अभी बिल्कुल। कन्वर्सेशन नहीं करते, क्योंकि आज काफी इम्पोर्टेंट बातें हो रही थी, तो समय भी हो गया। लेकिन बिल्कुल। उससे पहले क्या मैं एक प्रश्न लूं? आपने बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है आपके पीछे, हाँ जो हाँ हाँ हाँ। इसके पीछे की कुछ कुछ आपको पता है हाँ। कि गुरुजी? ये एक आर्टिस्ट हैं जो जी अनीता कुमार, जी 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 उनके पास उनसे कैलीग्राफी वगैरह पेंटिंग्स पेंटिंग्स वो जी सीख रही थी उस टाइम पे। जी एंड एक पेंटिंग उन्होंने बना के दी और उन्होंने गुरुजी को गिफ्ट करी। एंड गुरुजी ने उनको बोला एक बैम्बी के लिए बनाओ, बट आई हैड टू पे फॉर इट। जी 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 हाँ, ये दिस वन आई हैड टू पे फॉर। जी। सो ये वाली फिर गुरुजी ने कहा अपने घर में लगाओ। ओके। तो ये पेंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में आई थी। जी इनके आसपास जो चैनन ऑरेंज है ना, जी
वो बाद में खुद ही खुद वो ऑरा जो बन गई है। और जो बन गई है, वो अपने आप ही डार्क लाइट अपने हिसाब से ही होता रहता है। जी मेरे लिए ये सबसे पावरफुल, या पावरफुल बोलूं या बोलने वाली, या जी जी। कि मैंने सोचा आज वही सैटी कह रहे थे, आप तुमने अपने कपड़ों के साथ गुरुजी को मैच कर रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट आपने पहना। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि ये बड़ा माड़ा टाइम है कि ये हाँ, इतनी सुंदर तस्वीर है। ये ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ध्यान में बैठे हैं, अरदास बिल्कुल। कर रहे हैं, वो भी हम सबके लिए। पर गुरुजी को ऐसे हम सारों ने कितनी दफा देखा है, जी ऐसे जी। करके कितनी दफा बैठे होते थे। अच्छा, एक बात बताएं, ये मतलब इमेजिनरी है कि इमेजिन किया गया ऐसे, या गुरुजी ने ऐसे कुछ पोज बनाया था, या ऐसे बैठे हुए थे, उन किसी ने देखा और ये फिर उसको। ये एक फोटो है कहीं पे, हाँ पंजाब में है। जी जी सेम जी। फोटो है, उसी से ही कॉपी किया हुआ है ओके आर्टिस्ट ने। ओके। हाँ जी। बट चोला भी इसका सेम है, ये सब नहीं, कुछ सेम है। ये आपको नहीं पता कि गुरुजी ऐसे कब बैठे थे और क्या उसके पीछे कुछ नो कोई। नो नो नो, नहीं, वो ओके। नहीं, वो नहीं, ठीक वो नहीं ठीक पता। ठीक है। पर ये तो पता अब है, ये ये जब भी हुआ है पंजाब में हुआ है, जी ये जी दिल्ली वाली नहीं है। जी जी। हाँ जी। अच्छा, एक ये पूछा है, छोटा ब्रीफ सवाल है कि मैम भी मैम, हाउ डिड योर फादर रिएक्ट आफ्टर मीटिंग गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम, वाज ही इंस्टेंटली कनेक्टेड? हाँ, तो वो मैंने इनको पढ़ लिया था इनका, और उनको बोल जी दिया था कि वो जी बच्चे की कमान, वो ना आत्मा का आत्मा के साथ मिलन जी जी। पापा और गुरुजी का था। हाँ, एक और सवाल ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन चिलीज इन द लंगर प्रसाद? ग्रीन चिलीज इज नजर पट्टू एक्चुअली। हम्म। एक्चुअल हम लोग देखते हैं ना नींबू और ग्रीन चिलीज। नींबू, हाँ, हाँ, मिर्ची। तो गुरुजी मेरे को कहते थे मिर्ची का अचार डाल। हमारे घर में डलता था मिर्ची एंड अदरक नींबू का अचार। जी जी तो फिर एक दफा उन्होंने 3 जार्स बनवाए, जो बड़े मंदिर में दिए। जी उसमें हरी मिर्चियां बोली थी, उसमें बाय मिस्टेक हरी मिर्चियां मैंने ज्यादा डाल दी थी, तो इसका कंप्लेन बाद में आया था। पर हरी मिर्ची इज बेसिकली, एंड प्लस गुरुजी को तीखा खाना पसंद था। पसंद था, ठीक। तीखा और वो खाना चाहते वो थे कि मिर्ची हम में भी ही। थोड़ा तीखा खाया करें, ताकि वो बिल्कुल। बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी में जो ताप इधर उधर हो जाते हैं, उसको बैलेंसिंग जो, के लिए हाँ, हमको जो ताप चाहिए ना हमारी बॉडी मीठा, के अंदर। मीठा हम और ये बहुत जो खाते हैं। सफाई, ये जो जी सफाई होती है जी जी हमारे, ये तीखे खाने के साथ होती है। जी। किसी ने पूछा कि जो गुरुजी अलग अलग रंगों के चोले पहनते थे अलग अलग दिन पे, हमने ऐसा भी देखा कि अलग अलग दिन पे उनके अलग अलग रंग के चोले होते, तो इसके बारे में कुछ गुरुजी ने कभी कुछ बताया? ना, सिर्फ ऑर्डर होता था, इस हफ्ते मैंने इस रंग के चोले चाहिए, इस हफ्ते मैंने इस रंग के चोले चाहिए, बट नो एक्सप्लेनेशन। जी इसलिए मेरे को नहीं पता कि जी अगर देर इज एनी सिग्निफिकेंस कोई चोले का, क्योंकि मेरे को कभी नहीं बताया गया। जी। अ, एक और प्रश्न है। हाँ, ये सो एज पर डिस्कशन में आई नो, शुड वी नॉट डू काउंटिंग व्हाइल डूइंग मंत्र जाप? आई थिंक इट्स बीन क्लैरिफाइड, या देयर इज नो नीड फॉर माला You फेरना, know, I और think what स्पेशली they're saying is काम। basically या mantra jap when we do, or beej mantra when we do after सत्संग, जो आरती से पहले। मंत्र जी जाप पहले होता ही नहीं था। जी ठीक है। और ये भी जो बीज मंत्र हमें सिखाया है, वो भी मतलब गुरुजी हर एक बंदे को बोल देते थे, अच्छा हुन करो। जी सो इट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग। सो आई थिंक अगर हम खुला रखते तो फिर बहुत ही खराब हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता। जी इस टाइम पे आई थिंक 7 रखा हुआ है ना, जी जी जी। जो गुरुजी का नंबर है। जी, गुरु जी का नंबर है जी। हम इसी बात पे इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहीं छोड़ ये देते हैं जी। जो गुरुजी चाहते थे वही उतना ही हम कर रहे हैं। उतना ही हम करें जी। हाँ जी। फिर एक बात जो लास्ट सेशन में कही गई, पढ़ा भी गया कि मिल्क एंड वाटर आर नॉट गुड इन दिल्ली, सो व्हाट शुड वन डू दोस पीपल हु आर इन दिल्ली? पीपल हु आर इन दिल्ली, गुरुजी हमेशा कहते थे जी दिल्ली इज द वर्स्ट प्लेस। कहते कोई गुरु नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि जी दिल्ली और दिल्ली वालों के लोग इतने बुरे हैं। जी महापुरुष कोई नहीं, जी नहीं आते। जी। अब आपको क्या तो बताएं, बात अगर आप अफोर्ड कर सकते दिल्ली से बाहर रहना, तब बाहर रहो और गाय मुझे रख लो। पर उन्होंने कहा है कि जैसे ग्रेटर कैलाश वगैरह सारे एरियाज, जी, गटर का पानी और पानी एक हो जाना है, एक पानी हो की जाए। पाइपें और गटर की पाइपें एक हो जानी है, जी और पानी पीने लायक नहीं रहना। जी। सो इवन आई एम इन दिल्ली व्हेन आई एम थिंकिंग कि क्या करना चाहिए था। वी आर ऑल वेटिंग फॉर गुरुजी's गाइडेंस। राइट। इथे गुरुजी ले जान सानू। जी जी जी।
हाँ, पर गुरुजी ऑल्सो सेड वन थिंग जी। कि बंदे दा मन चंगा ते नलके दा पानी भी नलके का गंगा, पानी। सो इट इज ऑल्सो हम्म, कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी आप कैसे हर एक चीज को अमृत बना सकते हो। बना इट्स अ सकते गुड आइडिया, आई विल ऑल्सो ट्राई फ्रॉम टुमारो। हैं। जी जी जी। एक चीज मुझे याद आती है कि एम्पायर स्टेट में जब हमने जाना शुरू किया था, 2000 की बात है, उसके ऑनवर्ड्स 3-4 साल तक गुरुजी ने जो वाटर टैंक रखा हुआ था वहाँ संगत के उसके लिए, उसमें कोई फिल्टर, कोई ना आरओ वगैरह कुछ नहीं लगा था। ना। बड़े मंदिर में भी नहीं था। ये तो बाद में एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी तो दिखावे के लिए, भाई चलो संगत आती है उनको ये ना लगे तो उनके लिए कर दिया, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स में इतनी पावर है कि वो उन चीजों को वो बिल्कुल शुद्ध करते हैं। बिल्कुल। और जो अभी बेम्बी ने कहा कि वही हम करें, कि वो अपने हाँ। आप। जी जी। तो आई थिंक क्वेश्चन तो और भी हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो मैं उनको नोट कर लूंगा कहीं, और उसको हम अगले सेशन में ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात पूछी है एक संगत ने। मैं बता देता हूँ आपको, बहन जी सोचें जरा इस बारे में कि गुरुजी ने कभी ये बताया कि ये सृष्टि की रचना ही क्यों की गई। अरे बड़ी लड़ाई हुई हुई उस पे। जब तंग होते थे तो बोलती थी क्यों। तो बड़ी सिंपल लाइन है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, उसका आंसर उससे छोटा है। जी। कहते सी रब बोर हो गया सी, तो इस हाँ। करके उन्होंने सृष्टि रचाई है। मैं कहा गुरु जी साडा ते कल्याण हो गया उन्होंने बोर्ड बोर्ड होने से। दैट इज इट, दैट इज या एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। राइट राइट। एक छोटा सा प्रश्न है, उसका एक लाइन का आंसर मैं भी दे देता हूँ, आप भी बता दीजिए। शुड वी डू मंत्र जाप साइलेंटली? आई थिंक यस। यस। आप बताएं। हाँ जी, आप बीज मंत्र करिए और चुपचाप करिए, क्योंकि गुरु जी चुपचाप। कहते सी राइट राइट। मैनू गुरु क्यों कहते हो, मैं तो शिव हाँ। आई एम शिव, आई एम नॉट अ गुरु। गुरु इज बिलो। कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਛੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡੋंट ਕੰਸੀਡਰ ਮੀ ਲੈਸ। आई एम नॉट जस्ट अ गुरु, आई जी एम शिव। जी। ओके जी, आई थिंक इट्स बीन दैट्स वेरी इट। गुड टाइम। हाँ। तो आई थिंक वी ऑल नीड आवर टाइम टू प्रे टू यस। गुरु जी। और जैसा मैंने कहा था कि प्रे जाने से पहले हम एक मंत्र जाप में शिव पुराण में पढ़ा था, हाँ जी। जिसने कहा था कि ये मंत्र जाप जो है वो महादेव को प्रसन्न करता है। तो और ये जो विषम जो परिस्थितियां बनी हैं उनके लिए मैं डेली जब शिव पुराण का पाठ करता हूँ संगत के साथ मिलके, तो हम ये मंत्र जाप करते हैं। तो आइए, ये बहुत ही सरल मंत्र जाप है, तो इसको हम 7 बारी कर लेते हैं जैसे प्रथा है। तो ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु गुरु कुरु, गुरु शिवाय शिवाय नमः नमः। ओम। ये सिंपल सा मंत्र जाप है। तो हम्म। हम अपना वीडियो ऑफ, मैं अपना वीडियो तो ऑफ कर देता हूँ, आप भी चाहें तो कर लें, क्योंकि हम फिर बस केवल वाणी ही सुनाई देनी चाहिए, ये आंख बंद करके हम सबको। तो संगत जी, आई थिंक वी ऑल शुड डू दिस, बिकॉज आज के जो हालात हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय शिवाय नमः ओम। ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय शुभम शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय शुभम शुभम, कुरु गुरु कुरु, गुरु शिवाय शिवाय नमः ओम। ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय शुभम शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय शिवाय नमः ओम। ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय शुभम शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम शुभम, शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ओम ओम। नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। तो ये मंत्र जाप था। तो संगत जी, सभी के मंगल कल्याण की कामना करते हुए आज के लिए आज्ञा लेते हैं। अगले रविवार इसी समय फिर जुड़ेंगे। जय गुरु जी।